गुलाम बना रहे हैं, सब कुछ बेच दिए। क्या बेच दिए? हवाई अड्डा बेच दिए, रेलवे बेच दिए, सब तो कुछ तो बेचिए दिए, का नहीं बेच दिए। राशन से क्या होगा? राशन के बोर्ड से खाद तो महंगा है, किसान का सब चीज़ तो महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। तो पलटू चाचा हम पलटते रहते हैं, खन बीजेपी में जाते हैं, खन आरजेडी में आते हैं, वो तो पलटते रहते हैं। अच्छा, तो पलटू चाचा पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं काराकाट लोकसभा में मौजूद हूं और काराकाट लोकसभा में ये हेमन बिघा एक गांव है और ये ओबरा विधानसभा में पड़ता है। हम बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार वोटरों का माहौल क्या है, वोटरों का इनके मुद्दे क्या हैं। चूंकि मतदाता यही हैं और यही मतदान करेंगे, इन्हीं के मतदान से कोई भी प्रतिनिधि चुनकर जाएगा और दिल्ली की संसद में इनकी बातें रखेगा, इनका प्रतिनिधित्व करेगा। इनके मुद्दे क्या हैं, जो आधार में जनता है, जो केंद्र में जनता है पूरे इस चुनाव में और लोकतंत्र में, हम उनसे समझने की बात करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं समझने की कि माहौल क्या है और इस बार मतदान किनको करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। इस बार क्या माहौल है? माहौल ऐसे त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय है। किसके किसके बीच? तीन तारा, हाँ उपेंद्र कुशवाहा हाँ। और पवन सिंह। पवन सिंह? हाँ, तो पवन सिंह तो सबसे आखिरी में आए हैं। पवन सिंह तो आखिरी में है, तो आखिरी रहेंगे। अच्छा, आखिरी में है तो आखिरी रहेंगे। आखिरी रहेंगे वो। अच्छा, तो पहले में कौन आया था? पहले में तो तीन तारा आया था। तो मैंने पहले में तीन तारा आया था, तीन तारा पहले रहेगा? पहले रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि तीन तारा चुनने के पीछे कारण क्या है? क्यों तीन तारा? अबरी तख्ता पलट देना है। तो लोग तो कह रहे हैं कि जैसे भाजपा के लोग हों या दूसरे लोग हों, कह रहे हैं कि तीन तारा जीत जाएगा तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। फिर से जंगल राज कैसे आ जाएगा? अभी कौन थी मारे थी राज रखे हुए हैं, राम राज रखे हुए हैं। अच्छा, भाजपा में कोई रामराज नहीं है? कोई कौन सा राम राज है? तो सम्राट चौधरी तो रोज कह रहे हैं कि रामराज, ये लोग आ जाएंगे, जंगल राज आ जाएगा। कहाँ सम्राट चौधरी जंगल राज? सम्राट चौधरी के मतारी मारा तो पगड़ी खुला उसको है। वो हिंदू है कि मुस्लिम है? क्या है तो हिंदू है? तब कहने मतारी मरने पर उसका पगड़ी खुला। तो ये बात तो अब सुनेंगे, उनको सोचना चाहिए कि काहे नहीं पगड़ी खुला। तो वही ना बताइए, पूछ रहे हैं। वो तो पगड़ी भी बोले थे कि नीतीश जी को नहीं सत्ता से उतारने तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। नीतीश जी उतर भी गए तब तक भी पगड़ी चढ़ भी गए जी। हाँ, तब तक उसका पगड़ी रह गया जी। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, देश सुरक्षित हाथों में है। आप कह रहे हैं कि वोटें नहीं देंगे। सुरक्षित हाथ में कैसे देश है? देश को तो गुलाम बना रहे हैं। वो गुलाम कैसे बना रहे हैं? गुलाम बना रहे हैं, सब कुछ बेच दिए। अच्छा, तो क्या बेच दिए? हवाई अड्डा बेच दिए, रेलवे बेच दिए, सब तो कुछ तो बेचिए दिए, का नहीं बेच दिए। तो कह तो रहे हैं कि सबसे नौकरी ज्यादा मिलेगा। नौकरी ज्यादा कैसे मिलेगा? नौकरी तो खत्म कर दिए वो। नौकरी खत्म कर दी? नौकरी तो खत्म कर दिए। 4 साल का कोई नौकरी होता है? 4 साल दे करके उसका पूरा जीवन लाइफ तो बर्बाद कर दे रहे हैं। 4 साल बाद वो कहाँ जाएगा आदमी? तो अग्निवीर योजना से आप भी नाराज हैं? नाराज, सबको नाराज है। हमें को कहना नाराज है, सबको नाराज है। तो मतलब इस बार बदलाव के लिए वोट करें? बदलाव होना चाहिए। आप अपना नाम बताएं दोस्त। अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या होगा? इस बार माहौल चेंज होगा। चेंज होगा? किसके पक्ष में जाएगा चेंज होके? तीन तारा राजाराम। राजाराम? तो राजाराम क्यों? भाजपा तो कह रही है कि राजाराम जीत जाते हैं, राजाराम आ जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी, लोगों को डर हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नेता रहे काम कोई का उल्टा पुल्टा करना चाहिए। एक ही नेता को एक स्थायी नहीं रखना चाहिए। चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, मतलब बदलाव होना चाहिए, एक ही नेता बार बार नहीं होना चाहिए। तो 10 साल से तो यहाँ कुशवाहा जी ही जीत रहे हैं ना? हाँ। तो आप लोग तब क्यों नहीं कर रहे थे? आज अचानक से बदलाव चाहते हैं, क्यों? मोदी जी क्या काम नहीं कर रहे? मोदी जी कहाँ काम करे? जो भी काम करे इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। आम आदमी गरीब को कोई सोच ही नहीं रहा है कोई। तो गरीब को 80 किलो राशन दे तो। राशन से क्या होगा? राशन के बोर्ड से खाद तो महंगा है, किसान का सब चीज़ तो महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। अच्छा, सब महंगा हो गया, बस राशन कह रहे हैं कि 80 करोड़। तो और मोदी जी बोलते हैं कि 80 करोड़ को मैं राशन खिला रहा हूँ। घर से थोड़ी नहीं खिला रहे हैं। मोदी जी तो ये भी कहें कि जो 80 करोड़ राशन ले रहा है और हमको वोट नहीं देगा तो उसको पुण्य नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं। अब घर से नहीं दे रहे हैं, पुण्य नहीं होगा। हम लोग को दे रहे हैं, किसान का ही पैसा दे रहे हैं, घर से थोड़ी नहीं दे रहे हैं। आइए, आप अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, इस बार का माहौल है चुनाव का? यहाँ से प्रत्याशी नहीं महागठबंधन के साथ है ना जी। हाँ, इसलिए अभी राजा राम को वोट देकर जिताना है। राजाराम को? यस।
तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राजाराम जीत जाएगा तो फिर जंगल इसलिए भाजपा लोग धोखाबाज है, बोलता है कुछ और करता है कुछ। का बोला से नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। ये बोला कि जनधन खाता में सबको डालेंगे 15-15 लाख रुपया, 5 रुपया भी नहीं डाला। तो आप 15 लाख रुपया दे देगा तो आप वोट दे दीजिएगा। नहीं देंगे वोट, इसलिए देंगे, धोखाबाज है। जब अपना नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं रख सकता, जब पलटू है तो दुनिया को क्या संभाल सकता है छोटा आदमी। अच्छा, तो आप इतना नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए है कि जब अपना मुख्यमंत्री को बिहार को नहीं संभाल सकता है तो पूरी दुनिया को संभाल कैसे सकता है? कौन, मोदी? मोदी। तो अच्छा एक बात बताइए, मोदी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया। ठीक है, राम मंदिर बन गया, खुशी की बात है। इसके बाद सब उनका उल्टा है। क्या उल्टा है? सब चीज उल्टा है। जैसे इनके पक्ष में जो रहता है वो कहता है कि अच्छा है, इनके पक्ष में जो रहता है वो कहता है कि जेल में घुसा दो। केजरीवाल के साथ वही किया। तो अभी तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव घूम ले हेलीकॉप्टर में जितना घूमना है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा जेल चले जाएंगे। अरे घूमने से क्या होगा? पवन सिंह भी घूम रहा है, कल्लू भी घूम रहा है, अपना गाड़ी पैक में घूम रहा है, जनता के बीच में न उतर रहा है, न डर। किसको वोट हम लोग देना चाहते हैं? हम लोग गरीब है। जब गरीब के साथ में नहीं मिलकर बात करेगा तो क्यों वोट देंगे इस आदमी को? आज नहीं मिल रहा तो कल किसे मिलेगा? तो पवन सिंह के लिए तो ये भी लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह बाहरी हैं, भीतरी हैं। तो आपको लगता है ये मामला चलेगा बाद में? ये पवन सिंह 1 तारीख के बाद इनका चेहरा नहीं आएगा। आज तो भले चेहरा आ रहा है, इसलिए वोट की चुनाव दौरा है। 1 तारीख का जैसे चुनाव खत्म होगा तो इनका चेहरा भी नहीं आएगा। चेहरा भी नहीं आएगा। और कुछ लोग हमसे बात करना चाहते हैं। आइए ना, आप आइए ना, बातचीत हो रही है तो आइए, आप आइए, बैठिए। हाँ, अपना अपना बात रखिए ना, चूंकि आप क्या करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते अभी। काहे? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो प्रायोरिटी में रोजगार होगा। कहाँ रोजगार मिल रहा है? देश में ही मिलेगा। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो कहने के लिए बहुत कुछ कहाँ दिए हैं, कहाँ कुछ हो। एको रोजगार नहीं मिला। कोई रोजगार नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि देश में कोई है जो रोजगार की बात करता है? रोजगार की बात तो तेजस्वी जी करते हैं, लेकिन कुछ दे चुके भी हैं और देंगे भी। तो मतलब तेजस्वी यादव की तरफ झुकाव है? बिल्कुल। तेजस्वी यादव को जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे। तो आप कह रहे तेजस्वी यादव रोजगार दिए, वहीं इस प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार कहाँ, आपने बाबूजी के यहाँ से ला के दिया है, हम थे तो हम दिए रोजगार। ना तो देंगे। वो तो पलटू चाचा हम पलटते रहते हैं, खान बीजेपी में जाते हैं, खान आरजेडी में आते हैं, वो तो पलटते रहते हैं। अच्छा, तो पलटू चाचा पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है? भरोसा है तेजस्वी जी पे। वो तो बोले हैं कुछ दे भी चुके हैं अभी। अच्छा, तेजस्वी जी पे भरोसा है, तेजस्वी जी को वोट करेंगे आप? बिल्कुल वोट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के आने से समीकरण गड़बड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। किसका समीकरण गड़बड़ाएगा? उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा का पहले ठीक था? हाँ, पहले ठीक था, लेकिन अब कोई गड़बड़ होगा। तो अब गड़बड़ होगा तो अब 3 तारा निकल जाएगी, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल निकल जाएगा। जितना ही वोट काट रहे हैं पवन सिंह कुशवाहा जी को काट रहा है। तो आप देख रहे थे महाखबर। मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने शुरू किया तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़े उन्होंने कहा कि मामला त्रिकोणीय है और इस बार जो भी मतदान होगा वो साफ सुथरा मतदान होगा राजद के पक्ष में, चूंकि यहाँ महागठबंधन के खाते में ये सीट गई है और राजाराम यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं महागठबंधन के। ऐसे में लोगों का कहना है कि राजाराम हमारे बीच के लोग हैं, हमारे गरीब गुरबा की बातें सुनते हैं, तो हम उनको ही मतदान करेंगे। और इस बार तेजस्वी का जॉब शो भी जमीन पर खूब चल रहा है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।